नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर गुजरात में हैं। चुनावी साल में वो इसके पहले 10 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। चुनाव भले ही गुजरात विधानसभा का होने जा रहा है, लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा बने हैं प्रधानमंत्री मोदी। ऐसा लग रहा है कि पूरा चुनावी कैंपेन पीएम मोदी के आसपास ही घूम रहा है। गुजरात के चुनावी रण में पिछले दिनों विपक्ष के नेताओं ने अपनी जुबानी हमलों का निशाना भी उन्हें ही बनाया। आज मोदी ने जूनागढ़ में विरोधियों को करारा जवाब दिया। आखिर चुनाव में मोदी फैक्टर इतना मजबूत क्यों है? क्या मोदी फैक्टर बीजेपी के लिए चुनावी जीत की गारंटी बन चुका है? ऐसा क्या है कि विपक्ष मोदी फैक्टर का कोई तोड़ अभी तक ढूंढ नहीं पा रहा, खासतौर से गुजरात में? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। कांग्रेस पार्टी 2017 का ही प्रदर्शन कर ले, उसके ऊपर बड़ा दबाव है। लेकिन बीजेपी को हराने का दावा विपक्षी दलों की ओर से अगर किया जा रहा है, उस दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार जनता के मन में हैं और किस पर वो वोट करेंगे? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के मुकाबले विपक्ष में कोई दिखता क्यों नहीं है? कई ऐसे सवाल जिनको लेकर चर्चा की होगी शुरुआत, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। देश बहुत तेजी से बदल रहा है। जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि साल 2014 के बाद से देश के लगभग हर छोटे बड़े चुनाव की मुख्य धुरी बने हुए हैं। इस बार का गुजरात विधानसभा चुनाव भी उन्हीं की शख्सियत के इर्द गिर्द घूमता दिख रहा है। इस चुनाव में मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा है। मोदी ही सबसे बड़े स्टार प्रचारक है। 6.5 करोड़ गुजराती एक है, नेक है। मोदी ही सबसे बड़ा फैक्टर है। ગુજરાત અને ભાજપ આ બંનેનો અતૂટ નાતો છે, અતૂટ નાતો। विपक्ष के लिए तो मोदी फैक्टर ही सबसे बड़ा डर बना हुआ है। गुजरात में बीजेपी के तो पूरे कैंपेन को ही पीएम मोदी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। आखिर वो ऐसी क्या बात है कि पिछले 21 साल से मोदी गुजरात में जीत का पर्याय बने हुए हैं? आखिर पीएम मोदी का वो क्या करिश्मा है कि उनके चेहरे के दम पर बीजेपी 2014 के बाद से चुनाव दर चुनाव नया इतिहास रचती जा रही है? आखिर मोदी चुनावी जीत की गारंटी कैसे बने हुए हैं? आज हम चुनाव के इस सबसे बड़े फैक्टर पर करने जा रहे हैं चर्चा। 1995 के चुनाव को अगर हम मद्देनजर रखें तो आपको यह भी बताते चलें कि सिर्फ 2017 के अगर इलेक्शन को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा 100 के पार बड़ा आंकड़ा ही अपने खाते में दर्ज किया है। लेकिन क्या वजह है कि बीजेपी की लगातार चुनावी जीत के मद्देनजर वहां पर सत्ता विरोधी लहर कोई नजर नहीं आती, या विपक्ष जो दावा कर रहा है कि वास्तव में ग्राउंड जीरो पर वैसा है? कौन से मुद्दे होंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अभय कुमार दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ कुछ ही पलों में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। स्टूडियो में अकील खान साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं। सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करते हुए मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट में हैं और ये तस्वीरें उनके रोड शो की आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए दोनों ही तरफ
राजकोट में पीएम मोदी का ये रोड शो, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फूलों की बारिश की जा रही है। और क्या मोदी नाम केवलम, कम से कम गुजरात के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को लेकर आश्वस्त दिखाई देती है, क्योंकि पूरी की पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाने के बावजूद आखिर ऐसा क्या है कि मोदी का तोड़ विपक्ष कोई खोज नहीं पा रहा है बीते कई सालों से। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि आज लंबे अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी को उनका अध्यक्ष चुना हुआ मिल गया है और यकीनन जोश का माहौल भी कांग्रेस पार्टी के भीतर इस वक्त देखने को मिल रहा है, लेकिन गुजरात में क्या हो गया है कांग्रेस को? आम आदमी पार्टी इतना जोर लगा रही है, बीजेपी को 1995 से कोई हरा नहीं पाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है, कांग्रेस पार्टी वहां से गायब नदारद क्यों नजर आ रही है? कैसे तोड़ेंगे आप मोदी के इस करिश्मे को, अभय कुमार दुबे जी? चित्रा त्रिपाठी जी, एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं समूचे देश की तरफ से। थोड़ा सा ऑडियो इको हो रहा है, अगर आप इसको ठीक करा पाए तो बड़ी मेहरबानी। ठीक है, ऑडियो तुरंत मैं ठीक करवाती हूँ और ये तस्वीरें हमारे सामने हैं, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं। जी सर। हाँ, देखिए, इसका जवाब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते दिनों गुजरात में दिया। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में संबोधित करते हुए पिछली गुजरात यात्रा में कहा कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल अंडर असेस मत करना। उन्होंने बहुत प्रभावी भूमिका समूचे गुजरात के गांव-गांव में निर्मित की है। हाँ। बोले, मैं समझ नहीं पा रहा था कि कांग्रेस पार्टी, आप ही की तरह प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि कांग्रेस, मैं समझ नहीं पा रहा था कि दिखाई नहीं दे रही, मगर वो गांव-गांव तक, बूथ-बूथ तक उनका कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए पहुंच रहा है। जहां तक आप राजनीतिक दल का प्रश्न है, तो उसका अस्तित्व है ही नहीं वहां पर। ये तो सिर्फ टेलीविजन में और भारतीय जनता पार्टी के भाषणों में सीमित है। क्यों कर रही भाजपा ये? क्योंकि वो चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जो इतना बड़ा प्रभाव गुजरात में छोड़ रही है, उसको मिनिमाइज किया जा सके। आप पार्टी का पिछले चुनाव का परफॉर्मेंस देख लीजिए, जितनी सीट पर लड़े सारी जमानत जब्त, सिर्फ 29,000 वोट उनको पूरे गुजरात प्रांत से मिले थे। जानती हैं आप, कांग्रेस पार्टी को 1,40,00,000 और भारतीय जनता पार्टी को 1,47,00,000। सिर्फ 7 सीटों के अंतर से वो सरकार बना पाए। 99 उनकी। और सुनिए, नहीं, पंजाब की परिस्थितियां अलग थी, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी से सिर्फ 5 सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप आज ने स्कूली शिक्षा का एक संदेश देने की कोशिश की, लेकिन आप भली भांति जानते हैं कि उन 5 प्रांतों में से एक गुजरात प्रांत है जिसका ग्रॉस इनरोलमेंट रेट सेकेंडरी एजुकेशन का 41.3% है और नेट इनरोलमेंट रेशो 30 है। मतलब 100 में से 70 बच्चे उस हायर एजुकेशन, वो स्कूली शिक्षा का 11-12 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप ये जानते हैं भली भांति प्रधानमंत्री जी। 54,000 स्कूल हैं, जिसमें से 13,000 सिर्फ प्राइवेट स्कूल है, लेकिन 50% से अधिक बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए क्यों बाध्य किए गए गुजरात प्रांत में, ये आपको बताना जवाब ले लेती हूँ मैं एक एक करके, तमाम सवाल एक एक करके। अभय कुमार दुबे जी, एक सेकंड, आपने शिक्षा मॉडल को लेकर गुजरात पर सवाल उठाए हैं, उसका जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आखिरी बात, हाँ, जल्दी से आखिरी बात, जल्दी से बोलो। आखिरी, नहीं, ये एक इंक्लूड कर लूं, फिर पूछेगा, एक 10 सेकंड। 34 भर्ती परीक्षाओं में और परीक्षा पेपर लीक मामले में गुजरात पूरे देश में सर्वाधिक संख्या ये है। वहां भर्तियों में लूट चल रही है और शिक्षा की बदहाली पर छात्र आंसू बहा रहे हैं। अभी 6ठी से 8वीं के पेपर चोरी हो गए गुजरात प्रांत में, जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी वहां गुजरात प्रांत गए थे उसके 8 दिन पहले। ठीक है, अब आपके पास क्या कोई ऐसा शिक्षा मॉडल है जिसको आप रख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने? इस सवाल पर मैं आऊंगी, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली के शिक्षा मॉडल का जिक्र करते हुए बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें भी स्कूल के भीतर की प्रेम शुक्ला जी सामने आई हैं, हालांकि ये बात सच है कि लगातार बीजेपी को हराना गुजरात में मुश्किल लग रहा था, लेकिन हमें 2017 भी नहीं भूलना चाहिए, जब 99 सीटों पर आकर आप रुक गए थे। 100 के आंकड़े को क्रॉस कर पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा था। और जो बातें यहां पर अभय जी ने कही और साथ ही केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार गुजरात के लोग नए इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं, ये हमें जेल भेजेंगे, हम उनको स्कूल भेजेंगे, इस पर क्या है आपकी टिप्पणी? सबसे पहले आपकी एबीपी में पुनर्वापसी के पर बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं, नए शो की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुद्दे की बात है कि गुजरात में अगर कायाकल्प भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया होता
तो क्या गुजरात की जनता 27 वर्षों से सतत भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती? जिस तरह से वहां पर जो है लोगों के शिक्षा के मामले में जो काम किया गया है, विद्युत के मामले में काम किया गया है, जल प्रबंधन के मामले में काम किया। आपको सिर्फ एक चीज बताता हूं, सिर्फ 86 करोड़ रुपए का बजट टोटल जल संसाधन मंत्रालय का हुआ करता था कांग्रेस के कार्यकाल में पूरे गुजरात का। आज हर ग्राम पंचायत का जो बजट है वो 86 करोड़ से अधिक है। 97% गुजरात जो है उसमें हर घर जल योजना से कवर होने की स्थिति है। तो जिस कच्छ और सौराष्ट्र में नर्मदा का पानी पहुंचाने की संकल्पना 1950 के दशक में की गई थी और 60-70 वर्षों तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सौराष्ट्र और कच्छ की धरती भी सुजलाम सुफलाम है। मेहसाणा के पास बहुचरा जी से उस दिन हमारी जो है वहां गौरव यात्रा शुरू हुई। वहां के लोगों ने बताया कि वहां बबूल के पेड़ों के अलावा कुछ नहीं होता था और सप्ताह में सिर्फ 15 मिनट के लिए पानी आता था। आज वहां 24 घंटा पानी आता है और सबसे महंगी अगर कहीं जमीन पूरे गुजरात में है तो मेहसाणा जिले के बहुचरा जी वो बार-बार शिक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। उसी तरह से आदरणीय मोदी जी आइए उस पर भी आ रहा हूं मैं। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस विद्यालय में गए थे उस विद्यालय में मोदी जी की प्रेरणा से ही बच्चों ने आना प्रारंभ किया। तो वहां पर स्कूली शिक्षा में जो छात्राएं थी उनका जो एडमिशन का रेट था वो बहुत कम था, लेकिन आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से वहां विश्व स्तरीय जो है विद्यालय प्रारंभ और वहां की जो शिक्षा का स्तर है वो विश्व स्तरीय है। अब जो चूंकि अभय दुबे जी बहुत सारे फ्रॉड कागजात लेकर आते हैं और किसी को भी कोट करते, एक दिन एक चैनल पे बैठ के इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को इन्होंने कोट किया। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि उस अध्यक्ष का नाम बता दीजिए कि उस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष कौन है, तो भाग खड़े हुए। तो इस तरह की कोई भी कहीं से भी कोई जब आप जो है किसी प्रकार की ऑथराइज चीज आप प्रस्तुत करेंगे तो उसका उत्तर होगा। दुबे जी आप जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद कांग्रेस के राज में सिर्फ 86 करोड़ में क्या पूरा गुजरात जो है वो जल प्लावित हो रहा है? ये सवाल महत्वपूर्ण है ना अभय कुमार दुबे जी। देखिए आप कितने भी दावे करें और तमाम मुद्दों को लाकर उनको घेरने की कोशिश करें, लेकिन ये बात भी सच है कि सत्य ही वहां पर मोदी हैं, उन्हीं से शुरू उन्हीं पर खत्म। पूरी की पूरी कैबिनेट अगर बीजेपी वहां पर बदल देती है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देती है, इतने बड़े बड़े बदलाव करती है, सत्ता विरोधी लहर को कम कर पाने में वो कामयाब रहती है जैसा वो दावा कर रही है, उसके बावजूद उस दमखम से, और मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये भी कहना चाहूंगी कि 17 में जैसा चुनाव आप लोगों ने लड़ा था, इस बार आप लोग ग्राउंड पर उस दमखम से नजर क्यों नहीं आ रहे हैं अभय कुमार दुबे जी? फिर कैसे हराएंगे आप? ये भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है उसमें कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों को कैसे जोड़ेगी अपने खाते में? चित्रा त्रिपाठी जी, अभय दुबे एक भी शब्द झूठ बोलने का अभ्यास नहीं है। उस समय भी इन लोगों को जो अध्ययन करके नहीं आते, पढ़ते ही नहीं है, इनको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कॉमर्स क्या होती आज तक देखा नहीं होगा। उस समय भी मैंने बताया था कि गुजराल साहब की थी। अभी जो रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूं, नाम नहीं बता पाए आप। वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अभी भी अध्यक्ष का नाम नहीं बोला था। बीच में आप मेरे बीच तो बोल रहे थे आप, मेरे बीच तो कूद रहे थे आप। लीजिएगा उसको स्टैंडिंग पार्टी ये अधिकार सिर्फ कांग्रेस को पता है बोलने का। अरे आप प्रेम शुक्ला जी अरे आप कूदा फांदी तो आप करते हैं दिन भर, एक डाल से दूसरी डाल, उसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा। अब आप देखिए कि गुजरात क्या आप चित्रा जी हाल ही में रिपोर्ट आई कि आपके झूठे आंकड़ों का बारंबार पर्दाफाश भी करेंगे, चिंता न करें। तो गुजरात अपनी बात रख लीजिए। गुजरात की वो कांग्रेस की तरह भी झूठ का मैं देश के लोगों को बोलता हूं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट उठाकर देखे देश के लोग, 80% गुजरात के बच्चे एनीमिक हो गए। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 62% थे। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गुजरात का है। कहां गया वो हजारों करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी पैसा जो गुजरात के बच्चों के लिए था? क्या ये बात सही नहीं कि गुजरात हाईकोर्ट ने फटकार लगाई जो वनाधिकार अधिनियम कांग्रेस पार्टी 2006 में लेकर आई थी? 53,000 आदिवासी भाइयों के पट्टे आपने नकार दिए और हजारों की संख्या में उद्योगपतियों को कोड़ियों के भाव वहां की जमीन दे दी। क्या ये बात सही नहीं है प्रधानमंत्री जी कि आपकी सत्ता की सरपरस्ती में
34 परीक्षा के पेपरों की या तो खुली लूट हुई है या उसमें धांधलियां हुई है। आपको क्या ये शोभा देता है? प्रधानमंत्री जी मुझे बताइए। आज वहां पर कांग्रेस पार्टी ने 72 संगठन है, कर्मचारी संगठन, जो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। कांग्रेस ने कमिट किया है हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। 1,38,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी के हैं। हाँ। इन्होंने एक ऑर्डर निकाला, नोटिफिकेशन निकाला कि सप्ताह में एक दिन उद्योगों को बंद करना पड़ेगा क्योंकि बिजली की कमी है। 500 मेगावाट बिजली की डिफिशियंसी गुजरात में क्यों हुई? प्रधानमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि गुजरात सरप्लस स्टेट है, क्यों ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई देश को बताना पड़ेगा। ये जो खोखला मॉडल गुजरात का बताते हैं बार बार, उसकी सच्चाई बिल्कुल लेकिन अलग आप है। लोगों की इन बातों का असर क्यों नहीं होता है? अभय कुमार दुबे जी, सवाल तो बड़ा है ना, आप ये जो बातें गिना रहे हैं इसका असर क्यों नहीं होता है? और मैं आपसे पलटकर ये भी सवाल पूछूंगी, आज भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए हूं, लेकिन राहुल गांधी आपका बड़ा चेहरा है, भारत जोड़ो यात्रा उनकी चल रही है, आखिरी बार वो कब पहुंचे थे गुजरात? गुजरात में इलेक्शन सर पर है, वहां पर अगर आपको सरकार को घेरना होगा तो उस राज्य में रहना आपके बड़े नेताओं के लिए जरूरी है। आप मुझे बताइए आखिरी बार कब पहुंचे थे गुजरात राहुल गांधी जी? देखिए, राहुल गांधी जी का संदेश समूचे देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। वो जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा लेकर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है गुजरात प्रांत अछूता है? समूचे गुजरात के प्रत्येक नागरिक में ये चर्चा है कि इतना बड़ा संकल्प 3,500 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा करके जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, भाव विभोर होकर जनता उनके साथ आ रही है और कह रही है कि प्रधानमंत्री जी ने हमें महंगाई की आग में झोंक दिया, 12 करोड़ युवाओं के रोजगार छीन लिए गए, 84 करोड़ आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं बता देती हूँ, आपके पास जानकारी हो ना हो, सितंबर में आखिरी बार गए थे और उसके पहले मई में पहुंचे थे 10 तारीख को राहुल गांधी। जिस राज्य में परीक्षा है ज्यादा तैयारी वहां की करनी चाहिए, लेकिन वहां को छोड़कर अगर बाकी राज्यों में आप इस तरह से दिखाई देंगे और गुजरात आप छोड़ देंगे तो यकीनन आम आदमी पार्टी आपकी जगह लेने के लिए बेचैन दिखाई दे रही है। अकील खान जी भी यहाँ पर बेचैन है, बहुत देर से उनकी कोई बात नहीं हो पाई है। जरा उनके पास आते हुए उसके बाद में सुजाता जी आपके पास आऊंगी। अकील खान साहब सीधे आपके पास। देखिए चित्रा जी, नहीं, एक बात मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर स्कूल में चले जाते हैं तो उसको भी आप लोग अपने पक्ष में भुनाते हैं। मतलब जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है उसके पहले से क्या कोई स्कूल नहीं जाता था, या इस देश में कोई अच्छे स्कूल नहीं थे, या कहीं का कोई मॉडल नहीं था? हर बात का श्रेय लेने के लिए आमादा रहते हैं आप लोग। क्या दिक्कत है इन तस्वीरों में? मनीष जी को फॉलो कर रहे हैं। मनीष जी जहाँ जिस तरह से बात करते हैं उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। सब जगह पूरे वीडियो और पिक्चर्स आप देख लीजिएगा, सारे मीडिया में फैले हुए हैं, सोशल मीडिया में। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा को फॉलो करके वो प्रधानमंत्री देखिए ना मनीष जी पहले बैठे हुए थे, उसी जगह पे वो जाके बैठ गए। हमारे प्रधानमंत्री है, क्या किया, रिजल्ट क्या, देखिए चित्रा जी सुन लीजिए। ये मैं सुन रहा प्रेम शुक्ला जी को और हमारे अभय दुबे जी को, ये जो है एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। 75 साल में हमारे देश का क्या हाल हुआ है। जो चाइना हमसे बहुत नीचे था, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, स्वतंत्र हुए, देखिए ये एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करके जो रिजल्ट है वो यही है कि आज की डेट में हम जो है पूरे इंटरनेशनल एजेंसी लगा ली, पूरी दुनिया की हर फील्ड में हम लोग पीछे हैं। और वो सीतारमन जी बोलती हैं जाकर के, वो तो एक्चुअली में वो तो ऊपर जा रहा है डॉलर। मतलब इस तरह के लॉजिक दे करके ये पिछले 8 साल से पूरे देश को बर्बाद कर दिया है इन्होंने इकोनॉमिकली। जो इनका एक डिक्टम है, एक पुरानी कहावत है, उसको फॉलो करते हैं कि अगर एक झूठ को, ये भारतीय झूठ पार्टी है, एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच हो जाता है। लेकिन आपको पता नहीं है सर कि दुनिया बदल चुकी है, बहुत बदल चुकी है। आप अभी प्रधानमंत्री का बयान है कुछ देर पहले का, एक सेकंड सर, अकील खान जी सुनिए। उन्होंने कहा है कुछ लोग गुजरात में झूठ फैलाते हैं, गुजराती कोई आगे बढ़ता है तो उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है, गुजरात का अपमान करते हैं ये लोग और उनके सामने आंखें लाल करनी चाहिए। आप ही जैसे लोगों के लिए उनका संदेश है। देखिए लाल और पीली आंखें करने से कुछ होगा। जो मॉडल्स देश के अंदर जरूरी है, जो हमारा दिल्ली में और पंजाब में हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अगर ये नहीं है तो सब बेकार। अकील खान जी, कितने स्कूल खोले दिल्ली में? नए स्कूल कितने खोले दिल्ली में? कम से कम 4 लाख स्टूडेंट जो प्राइवेट में काम करते थे, वो प्राइवेट में पढ़ते थे, वो शिफ्ट हो गए हैं
हमारे सरकारी स्कूल में टोटल 18 लाख हो गए हैं। देखिए बात आप जो है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन पुटा नहीं कीजिए, मेन चीज है स्टूडेंट कितने आ गए। 18 लाख से ऊपर हो चुके हैं स्टूडेंट जो है हमारे गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उसमें। और सुनिए आप, एक बार सुजाता पांडे ब्रेक पर जाना है, एक बार जल्दी से उनका कमेंट ले लेती हूं, उसके बाद मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। ठीक है सुजाता पांडे जी, इनकी बातों पर जल्दी से आपकी टिप्पणी ब्रेक के लिए जाना है मुझे। मैं लौटूंगी आपके पास, आपके सवालों पर उनका जवाब जल्दी से। सुजाता पांडे जी। तो जी सबसे पहले तो मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये कहना चाहती हूँ, और ये बेसिक है कि चुनाव जीता जाता है, नेता बड़ा होता है 3 फैक्टर्स पे, चेहरे पे, चरित्र पे और नैरेटिव पे। आज 2001 जब से नरेंद्र मोदी गुजरात में सत्ता संभाली, और 2014 जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, 2019 जब वो पहले से ज्यादा बहुमत से फिर से प्रधानमंत्री बने, आज तक कांग्रेस और दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां, आप इंक्लूडेड, कोई भी इन तीनों फैक्टर्स का उनके सामने में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दे पाया। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर नरेंद्र मोदी फैक्टर। और इसका कारण ये है चित्रा जी कि अगर हम कांग्रेस के मुद्दों को देख ले, ये मुद्दे अभी उठा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, लोकतंत्र की हत्या और अदानी अंबानी का हम दो हमारे दो। जहां तक महंगाई और बेरोजगारी की बात हुई थी तो वो सीबीआई और ईडी से प्रोटेक्शन पे आके रुक जाती है। जब अदानी अंबानी की बात आती है तो अदानी अंबानी जब भाजपा शासित राज्यों में जाते हैं तो वो हम दो हमारे दो हो जाते हैं। कि जिस गुजरात के मॉडल को लेकर हम चर्चा करने बैठे हैं उसी पर रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, बाकी इधर उधर जाने से मुद्दे से हम भटक जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने सारे मुद्दे अगर गुजरात में हैं तो उसके बावजूद मोदी का तोड़ कोई भी पार्टियां निकाल क्यों नहीं पाती हैं? अगर शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर विपक्षी दल वहां पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं तो क्या वास्तव में इस बार का रिजल्ट उनके लिए कुछ अच्छे दिन के संकेत लेकर आएगा, या परिस्थिति पहले जैसी ही रहेगी जैसा कि बीजेपी की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है? वो कौन से मुद्दे हैं गुजरात में जिसको लेकर चुनावी पार्टियां आगे बढ़ेंगी? मोदी फैक्टर क्या विपक्ष का सबसे बड़ा डर है? इसी बात को लेकर लगातार एबीपी न्यूज पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमानों के साथ आगे बढ़े उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले एक बड़ा बयान दिया है। मोदी ने जूनागढ़ में कहा विरोधियों पर हमला करते हुए कि कुछ लोग गुजरात में झूठ फैला रहे हैं और गुजरात का अपमान कर रहे हैं। मोदी ने और किस तरह से विपक्ष को जमकर घेरा है, सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में बढ़ेंगे आगे। एक अलग प्रकार की अजीब सोच उभी थई छे। गुजरात में कई पण सारू थाय, गुजरात में कोई नाम कमावे, गुजरात नो कोई मानवी प्रगति करे, गुजरात प्रगति करे तो एना पेट में उंदरड़ा दौड़वा माड़े छे भाईओ। गुजरात ने अपमानित करवानो, बेफाम भाषानो प्रयोग करवानो, भाईओ बहनों आनी सामे गुजराते आंख लाल करवानी जरूर छे के नथी? आंख लाल करवानी जरूर छे के नथी? जो लोग गुजरात के बारे में झूठ फैलाते हैं उनके सामने आंख लाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सीधे गुजरात से सुन रहे थे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। 24 साल के बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। अध्यक्ष बनते ही खड़गे ने कैसे विरोधी दलों पर भरी है हुंकार, सुनिए। देश को आजादी मिली और दिलाए, क्या मोदी और शाह ने दिलाया? अभी ये लोग पैदा नहीं हुए थे तब आजादी मिली। उसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेता महात्मा गांधी जी लड़कर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 9 साल जेल में रहकर देश को एक रखने के लिए इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए। तुम्हारी क्या कुर्बानी है भी देश बनाने का? कांग्रेस पार्टी के पुराने नेताओं की कुर्बानी याद करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर बरसते हुए नजर आए। अध्यक्ष का चुनाव ऐलान होने के तुरंत बाद उनका यह बड़ा बयान सामने आया है। और सीधे प्रेम शुक्ला जी आपका रुख करते हुए आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुन लिया, नए सिरे से हुंकार भर दी है उन्होंने, और अब आपके लिए मुश्किलें भी कांग्रेस पार्टी पैदा करेगी, ऐसा उसका दावा है, चाहे गुजरात हो या देश का कोई भी हिस्सा। हमारे लिए मुश्किलें पैदा होगी कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के लिए हर दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, ये दिखाई दे रहा है। जब से भारत जोड़ो यात्रा नाम का जो है एक इनका अभियान प्रारंभ हुआ है, तब से कांग्रेस छोड़ो अभियान जो है बड़े पैमाने पे कांग्रेसी गोवा छोड़कर भाग गए। और आज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की हिम्मत है कि अशोक गहलोत के खिलाफ एक निर्णय ले लें। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये स्वयं जो है गए थे पर्यवेक्षक बनके
और इनको विधायक मिलने तक नहीं आए। और इस अनुशासनहीनता के खिलाफ अगर कांग्रेस को वो दृढ़ करना चाहते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे की हिम्मत हो तो अशोक गहलोत के खिलाफ एक कार्रवाई करके दिखाएं, और अगर ना कार्रवाई करके दिखाएं तो उसका सीधा संकेत है कि जो वहां प्रबल है वो रहेगा। अब गांधी परिवार का तिलिस्म समाप्त हो चुका है, कांग्रेस जो है पतनोन्मुखी है, गर्त में जाने के लिए जो है वो लोग तेजी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभय दुबे जी जवाब दीजिए। और इसी के साथ जरा एक आंकड़ा मैं देश के सामने रखती हूं। देखिए, जिस तरह से बीजेपी लगातार धार देने में तमाम चुनाव दर चुनाव लगी रहती है, 18 करोड़ कार्यकर्ताओं के अलावा 12 राज्यों में, आपको बताते चले, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है, 18 राज्यों में एनडीए की सरकार है। हर जगह लगातार आप लोग कोशिशें करते हैं, वो कोशिशें कामयाब परवान चढ़ती हुई नजर नहीं आती हैं। और खासतौर से गुजरात में, पहले तो गुजरात में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई थी, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी ने वहां पर सेंधमारी की पूरी कोशिश कर दी है। और राजनीति के जानकार मानते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान वो कांग्रेस का ही करेगी गुजरात में। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ जीत खड़ी की है, मगर देश की हर मोर्चे पर हार के साथ, क्या आज मेरे पास अभी सितंबर का इन्फ्लेशन का डेटा है, आग लगी हुई है। गुजरात प्रांत एक बार जाइए, आप तो हर प्रांत में जाती हैं, आप इस बार भी गुजरात जाइए मोटरसाइकिल लेकर, लोग क्या कह रहे हैं। अनाज की महंगाई दर 11.53%, सब्जी की 18.5%, मसाले की 16.88%, फ्यूल एंड लाइट्स की 10.39%। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी, एक बार तो आप कहिए ना, आपने पिछली बार आरोप लगाया नेहरू जी पर, एचवी शेषाद्री नाम के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से किताब बिकती है जिसमें बंटवारे के लिए पटेल को जिम्मेदार ठहराते थे, और प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब से लेकर आज तक वो किताब बेची जाती है। प्रधानमंत्री जी ने 2012 में भी इसी प्रकार मनगढ़ंत आरोप लगाए। जीतते क्यों नहीं, कांग्रेस पार्टी हरा क्यों नहीं पाती है बीजेपी को गुजरात में? अब गुजरात में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी विचलित होकर पूरे क्या आवश्यकता थी अदरवाइज? क्यों हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री गुजरात जा रहे हैं? क्यों चुनाव आयोग ने गुजरात के चुनाव की घोषणा नहीं की? क्योंकि वो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी जैसे पिछली बार एक के बाद एक कई नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। आप कह रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। अरे तो राहुल गांधी जी के 8 वचन गुजरात के कोने कोने में घूम रहे हैं। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 3 लाख का किसान का कर्जा माफ, 10 लाख रुपए तक का इलाज, पुरानी पेंशन योजना और आउटसोर्सिंग की भर्ती समाप्ति। 8 वचन ने क्रांतिकारी परिवर्तन गुजरात में लाया है। क्यों गुजरात के लोग त्राहिमाम कर रहे, बताइए? 72 कर्मचारी संगठन सड़कों पर क्यों है? प्रधानमंत्री जी, आपकी यात्राओं के पहले पूछिए ना उनसे, क्यों गुजरात के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं? गुजरात के किसानों की 27 रुपए प्रतिदिन की आमदनी रख दी, और आपका एक दोस्त 1002 करोड़ रुपए कमा रहा है। क्यों एक के बाद एक भारत के संसाधनों की लूट करके लोग विदेश भाग गए? ये गुजरात के लोग पूछ रहे हैं कि किसान और आम लोगों के लिए आपने महंगाई की आग में झोंक दिया। और धन्ना सेठ दोस्त नीरव भाई, मेहुल भाई, संदेश प्रेम शुक्ला जी, आप उनकी बातों का जवाब दे दीजिए। अखिल खान जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आती हूँ। ठीक है, लोग ये पूछ रहे हैं। जितने सुनहरे दिन दिखाने की कोशिश प्रेम शुक्ला जी आप कर रहे हैं, आपके दावे में सच्चाई नहीं है, आंकड़ों के साथ वो गिना रहे हैं और दावा कर रहे हैं। जी, अब हमारे आंकड़े भी सुन लें। पहले ये उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में सरकार बन रही है, 2 सीटें पाए। ये गोवा भी गिना रहे थे, इनकी दुर्दशा देख ली लोगों ने। ये उत्तराखंड में सरकार आ रहे थे, वहां भी दुर्दशा लोगों ने देख ली। महंगाई का एक मुद्दा इन्होंने उठाया। महंगाई साहब 2004 से 2014 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी तब मुद्रास्फीति की औसत दर, इन्फ्लेशन रेट एवरेज था मोर देन 10%। और कब? जब पूरी दुनिया में महंगाई नहीं बढ़ी थी, सिर्फ भारत में महंगाई थी, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह, देखिए मेरे बीच बोल रहे हैं, जरा मेरे बीच बोल रहे हैं, मैं इनके बीच बोल रहा था। इनको शांत कराइए, इनको शांत कराइए, इनको शांत कराइए। अगर जो उनकी बात हो जाए, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। एक बार उसकी बात हो जाए प्लीज, अभय दुबे जी, प्रेम शुक्ला जी की बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। अब सुन लीजिए, 10% की दर मुद्रास्फीति की थी, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कोरोना का भयंकर महामारी के बाद भी
अगर महंगाई दर, मुद्रास्फीति की दर 4.5 से 6.5% के बीच रहती है, इसका मतलब है कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में सफल रही है। जब कांग्रेस सरकार छोड़कर गई थी तब जो है 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे हम दुनिया में, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। कोरोना का सबसे बड़ा जो है महामारी झेलने के बाद भी हमारी आर्थिक विकास की दर लगातार बढ़ी। हमारा क्या कहा जाता, फ्रेजाइल 5 कहा जाता, फ्रेजाइल 5 कब, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो लूट की छूट देकर, जब इनके जीजा जी 2G 3G लूट मचा रहे थे, जब इटली वाले यहां से लूट के ले जा रहे थे, तब इटली वालों को लूट को अब अवसर नहीं दिया जा रहा है। किंगफिशर एयरलाइंस की जहाज इतने दूर नहीं जाते हुए कौन अपना फ्लाइट, आप महंगाई को लेकर आंकड़ा गिना रहे हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, बताइए ना, मीरो झोला पकड़ कर जाइए बाजार में, पता चल जाएगा महंगाई है या फिर नहीं है। उनके पार्टी जो मुद्दा है उसको तो मानेंगे ना आप। प्रेम शुक्ला जी, जो मुद्दा है उसको तो मानेंगे। आप कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं, आप तेल के दाम देख लीजिए, खाद्य पदार्थों के दाम देख लीजिए। नियंत्रित किया हमने, नहीं कहा मैंने। हाँ, मैंने कब कहा नहीं है, मैंने कहा मुद्रास्फीति की दर एवरेज, कांग्रेसी लूट मचा रहे थे। अकील खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभय दुबे जी जल्दी से, वो कह रहे हैं आप लोग लूट मचा रहे थे, लूट अब बंद हो गई है तो आप लोगों को दर्द हो रहा है। अभय दुबे जी जल्दी से, सुजाता जी आ रही हूँ। ये तो लुटेरे ठीक है। लूट पर तो लगाम लगाई है ना, भ्रष्टाचार पर अभय दुबे जी करने वाले। हाँ, लूट, 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया। 60 और 70 रुपए की दाल और तेल 1300 में 200 बिकता रुपए था के भाई पार साहब। कर दिया। 60 और 70 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार कर दिया। इतने मूर्ख हैं आप। 40,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मूर्ख और कांग्रेस झूठे हैं पार्टी देती थी। और इतने मूर्ख और झूठे ये हैं। मूर्ख बना रहे, खुद तो मंद बुद्धि है। कितना झूठ है। ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी, कम से कम भाषा की मर्यादा को बनाकर रखेंगे, भाषा की मर्यादा को बनाकर रखेंगे। नहीं, भाजपा की मर्यादा में झूठ है ना, इन्होंने झूठ है। भाई आप बताइए ना, सब्सिडाइज सिलेंडर जो है 1250 का दर 1100 है, हमने 150 चुप कराइए चित्रा जी, गलत बात है। ठीक है, बोलिए जल्दी से, ठीक है बोलिए। बड़े बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री जी को ट्वीट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को ट्वीट कर रहे हैं, 5.5 लाख करोड़ रुपए की लूट मेरे बीच में इंसॉल्वेंसी कोर्ट दाखिल की इन्होंने। 99% का हेयर कट, जानते हैं आप इसको कहते हैं लूट, और भाषणों में कहते हैं कि हम ईमानदार सरकार हैं। अरे बड़े उद्योगपति कह रहे हैं, आराम से चिल्लाइए। 5.5 लाख करोड़ और रुपए हिंदुस्तान को के पहचानते हैं, हमारे नागरिकों के करों के पैसे के खा गए आप लोग। आप लोगों ने अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल दिया। सोनिया गांधी जो लुटवा रही थी उनको पकड़ के ला रहे हैं। गलत निर्णय आरबीआई ने सोनिया भाई जो लुटवा रही थी, आपने गलत तरीके से जीएसटी लगाई। ठीक है, थोड़ा व्यक्तिगत टिप्पणी से हम बचेंगे इस तरह से। मेन मुद्दे पर बातचीत करते हैं। अकील खान जी, मुझे लग रहा है कि अब आपको मैं डिबेट में लेकर आना चाहूंगी। ठीक है सर, सीधे आपको लेकर आते हुए, देखिए पिछले बार का 2017 का क्या हाल रहा था आम आदमी पार्टी का गुजरात में, बताने की जरूरत नहीं है अकील खान साहब। आप कांग्रेस से जिन राज्यों में लड़ रहे हैं, कांग्रेस का वोट तो आप काटकर अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार है, आप बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर आपने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया हो? जो दावा आप गुजरात को लेकर कर रहे हैं, उस दावे में दम भी तो होना चाहिए ना अकील खान जी। आ रही हैं सुजाता जी। देखिए चित्रा जी, अगर आप 75 सालों का इतिहास देखें हमारे देश का, तो ये कांग्रेस और भाजपा, जिसे मैं बोलूंगा कांग्रेसपा की नूरा कुश्ती ने हमारे देश को बर्बाद किया। ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा इन्होंने कुछ काम नहीं किया, और अपने भ्रष्टाचार करके इन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए बाहर भेजे हमारे देश के बाहर। और 15-15 लाख रुपए जो बीजेपी के लोग बोलते थे, हमारे प्रधानमंत्री बोलते थे कि 15 लाख मिल जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? वो दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, आज तक कभी मिले नहीं, ना मिलेंगे। और अरे सर आप सुन लीजिए, मैंने कुछ नहीं बोला आपके लिए, प्लीज सुन लीजिए। बात हो जाए प्लीज, उसके बाद आप बोलिएगा। तो ये जो नूरा कुश्ती करने से कोई फायदा नहीं, देश बर्बाद हुआ है। और आज वो स्थिति क्लियर कट है कि ये 75 साल में हमारा देश कहां पहुंचा और चाइना कहां पहुंच गया है, जो हमसे नीचे था। ये शो करता है। इसके अलावा गुजरात की बात करूं मैं आपसे, बिना चाइना की आपकी बात सुनिए आप बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी आज इतनी चुप रही है, उसी के साथ पहली बार दिल्ली में बनी थी सरकार। अरे सर मैडम एक बार देख लीजिए, जो गुजरात में, आप नोट कर लीजिएगा, गुजरात में आम आदमी की पार्टी की सरकार आ रही है। चाहे ये कुछ कर ले, चाहे कोई भी नूरा कुश्ती कर ले या आपस में कुछ भी लड़ाई कर ले, इनका पूरा भंडा फूट चुका है, इकोनॉमिकली
खलास हो चुका है पूरा कंट्री, और जो जमीनी हकीकत है, जमीनी हकीकत है, सुन लीजिए अकील खान जी, जमीनी हकीकत गुजरात में अगर आप जाएंगे, अकील खान जी, मैं गुजरात से होकर आ रही हूँ, मैं सूरत में गई थी, सुनिए ना अकील खान जी, आप सुनिए मेरी बात, दिल्ली की बात यहाँ पर नहीं, एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल जी का 2 दिन पहले का ट्वीट है, वो लिख रहे हैं 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आएंगे, ये लोग तब तक मनीष को जेल में रखेंगे ताकि मनीष गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए नहीं जाए। और जिस दिन पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था उस दिन पूरे लाभ लश्कर के साथ, गाजे बाजे के साथ जैसे आप लोग गए कि उनकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद मतलब ये आप लिख रहे हैं कि उनको जेल में रखेंगे। कहाँ है जेल में? मोदी जी कहाँ है जेल में? मोदी जी डर गए, मैंने भी चैलेंज किया था उस रोज, मैंने भी चैलेंज किया था, मोदी जी करके दिखाइए जरा, और अगर आप में दम है तो मनीष जी को गिरफ्तार करके दिखाइए। आपका जो बचा खुचा डर गए, बचा खुचा जो है ना, वो भी खत्म हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में आम आदमी की पार्टी की सरकार आ रही है और उसको कोई भी नूरा कुश्ती करने वाले नहीं रोक सकते हैं। 75 साल से पूरा देश देख लिया है, देश ने देख लिया है, और 27 साल जो है भाजपा को देख लिया है। पूरी जमीनी हकीकत यह है कि कोई भी आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। आज की डेट में अभी तक उनको ऑप्शन नहीं था, गुजरात वालों को ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन मिल चुका है। और अरविंद केजरीवाल जी जेल में कोई गया नहीं है और पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि वो जेल में है और उसको तब तक रखा जाएगा जब तक चुनावी नतीजे नहीं आ जाते हैं। ये जो इस तरह की छोटी मोटी बातें करते हैं देश के अंदर, देश को जरूरत है इस वक्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल चेंज की जरूरत है, और सोशल जो है जस्टिस की जरूरत है जो नहीं मिल रही है। अभी बताइए, देखिए आप वो गुजरात के अंदर जो जिस लड़की के जिस लेडी के अगेंस्ट में इन्होंने रेप किया और उनको 15-11 लोगों को रिलीज कर दिया है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए संज्ञान ले चुका है, और आपका जो नोटबंदी का तमाशा किया था, बर्बाद किया था इकोनॉमी को, सब सुप्रीम कोर्ट ले रहा है। आप लोग एक सेकंड अकील खान जी, ये साफ करना जरूरी है बिल्किस बानो मामले में अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें, आपने तो नाम भी नहीं लिया, आपके बड़े नेता तो नाम लेने से डरते हैं। हमारे ही संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने मनीष सिसोदिया से इस बारे में सवाल पूछा था और सवाल को वो टाल गए, तो आप लोग तो नाम तक लेने से बचते हैं बिल्किस बानो का, और डिबेट में आकर इसको बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। सुजाता पांडे जी, आप जवाब दीजिए। बिल्किस बानो का केस अभी सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है। खोलकर बोलिए ना, फिर बड़े नेता बोले ना, नहीं बोलेंगे, बोलते नहीं बोलते नहीं बोलते हैं आपके बड़े नेता, नहीं बोलते। ठीक है, सुजाता जी को बोलने दीजिए, सुजाता जी को बोलने दीजिए, सुजाता जी को बोलने दीजिए। अब देखिए फंस गए, गलत बयानी कर दिया। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप चुप रहिए, अभी हो गया, बहुत झूठ हो गया। अभी थोड़ा सुनिए, अमित शाह जी ने दिया था ये बड़ी शर्म की बात है, अभी तक चुप क्यों बैठे थे अमित शाह जी को बोलने दीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर रही है, अभी सब कुछ पता चलेगा कि आपका स्वास्थ्य मंत्री जेल में है और शिक्षा मंत्री नंबर 1 एक्यूज्ड है शराब घोटाले में। दूसरी बात जिस स्कूलों की बात करते हैं, आज तक 500 छोड़िए चित्रा जी, 500 छोड़िए जो कि मैनिफेस्टो में ये बात कर रहे थे नए स्कूल बनाएंगे, 5 नए स्कूल नहीं बता पाए किसी भी डिबेट में। दूसरा, औसतन दिल्ली में 2600 जो है प्राइवेट से आ गए। अरे कहाँ के क्लर्की वाली बात कर रही है कि आप मतलब स्कूल, अरे बिल्डिंग से नहीं होता है, लोग कितने हैं, बच्चे कितने हैं वो देखिएगा आप क्या वो पत्थर और ईंट पत्थर से आप कंपेयर करेंगे? एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ दिल्ली के अंदर पूरा विश्व जानता है, आपको पता नहीं। बोलने तो दीजिए प्लीज, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। और स्वास्थ्य और स्कूल की जो बात होती है, जो हर जगह आगे कहते हैं, डेटा से तो कहीं भी नहीं पा पाए। आपने कोरोना में देखा उनका जो मोहल्ला क्लिनिक था, वर्ल्ड रनाउंड मोहल्ला क्लिनिक, वहां पे एक इंजेक्शन तक नहीं लगी। आज सीबी की रिपोर्ट है जहां पे क्लासरूम को टॉयलेट में बना, टॉयलेट की गणना स्कूल के क्लासरूम के रूप में की गई। ऐसा मॉडल चाहते हैं आप गुजरात में। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है, गुजरात का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद के आगे कोई नेता वहां पर टिकता हुआ नजर क्यों नहीं आता? और जो दावा अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की ओर से किया जा रहा है गुजरात को लेकर, क्या वास्तव में उनके दावे में दम है या फिर कांग्रेस पार्टी कुछ कमाल कर ले जाएगी? लगातार इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।